रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और उससे आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 वही हमने सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें सब्ट्रैक्शन में एक और टेक्निक यूज़ हो रही है जो मैं आपको भी सिखाने वाली हूँ। आप इसको और से देखिएगा। यानी कि जो सिंपल सब्ट्रैक्शन होती है ना, यानी कि 5 से कम वाली, वो तो ईजिली सिंपल वे में हो जाती है। लेकिन जहाँ पे 5 या उससे नीचे वाले नंबर से ऊपर छोटा नंबर आ रहा होता है, कैरी लेना होता है, वहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्रिकी तौर पर इसको सॉल्व करना होता है। और थोड़ा सा एक चीज़ माइंड में रख लेते हैं तो फिर वो कभी भी रॉन्ग नहीं होता। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें वही जो हमने बेस सिस्टम में करते हैं। हम बेस फाइंड करेंगे 103 की, फिर हमने फाइंड करनी है किसकी जी, 34 की। ठीक है, तो आप देखें 5 मैंने आपको कहा है जब 100 आ जाए तो आपने 2 ज़ा 10 नहीं करना, बल्कि 5 20 ज़ा हम कर लेंगे 100। भाई ये चीज़ याद रख लें तो आपको कभी भी कन्फ्यूज। 100 में से 103 में से 100 निकल गया तो 3 बचा, और फिर 5 2 ज़ा 5 10 ज़ा 5 4 ज़ा 20 सॉरी 5 4 ज़ा 20 एंड फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 0। अब ये छोटा हो गया तो यहीं पे हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 34 के बेस की तरफ। 5 6 ज़ा 30 होता है और रिमाइंडर हमारा 4 आ जाएगा। फिर अगेन 5 1 ज़ा 5 होता है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहीं पे ख़त्म। सो हमारे पास क्या आया, 103 का क्या आया आंसर, 403। ठीक है, 403 विद बेस 5 एंड ये एंड का साइन होता है 34 का हमारे पास आया आंसर 1 1 एंड 4 विद बेस 5। अब हमने इसको क्या करना है, सिंपली हमने इसको माइनस कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको गौर से देखिएगा कि माइनस में इसको किस तरह से कर रही हूँ। सब्ट्रैक्ट कहाँ से, जब कैरी लेते हैं तो थोड़ा सा आपको बस ये चीज़ माइंड में रखनी है और फिर आपको ये जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक तो ये चीज़ के राइट से लिखना स्टार्ट किया करें, और यहाँ पे आप देखें, अब देखें जहाँ पे ऊपर वाला नंबर बड़ा है, जैसे 4 बड़ा है और 1 छोटा है, तो 4 - 1 सीधे सीधा हमारे पास आ जाना है 3। लेकिन हमने स्टार्ट यहाँ से करना है, यहाँ पे 3 बड़ा है और 4 जो है वो छोटा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जाहिर बात है हम कैरी लेते हैं। ये आप सबको पता है कि हम कैरी लेते हैं। अब कहाँ से कैरी लेते हैं, अब 0 के पास तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट करेंगे 4 से। तो 4 से एक नंबर हमने ले लिया, वो हम इसको दे देंगे, ये बन गया 10। फिर हमने 10 से एक नंबर ले लिया तो इसको दे देंगे, ये बन गया 9। ये चीज़ें बेसिक हैं, ये सबको पता है। ठीक है, अब ये बन गया 13। अब देखिए 13 में से 4 अगर हम निकालें तो हमारे पास बचता है 9। ये मैं आपको साइड पर ये रफ वर्क करके दिखा रही हूँ, ये रफ वर्क है। तो यहाँ पे 13 में से 4 निकला तो हमारे पास आता है 9। लेकिन हमने यहाँ 9 उठा के नहीं लिखना। और क्यों नहीं लिखना, इसलिए नहीं लिखना कि बेस 5 से 9 जो है वो बड़ा है। सही है, यहाँ पे बेस 5 से आपको पता है बड़ा 5 की इक्वल या उससे कोई बिग नंबर हो तो हम फिर उसको टेबल में देखते हैं, जो मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे भी यही होगा सब्ट्रैक्शन में कि बेस 5 से अगर बड़ा नंबर है तो उसको हमने जाना है टेबल में देखने। देखिए टेबल में 9 की वैल्यू क्या आ रही है, 14। ठीक है, तो 14 का हमने क्या लगा देना है यहाँ पे। अब ये डायरेक्ट 9 नहीं लिखा, बल्कि मैंने क्या किया, टेबल में गई और यहाँ से 14 उठाया। 14 का हमने लिख लिया यहाँ 4। 1 को हमने भूल जाना है, जो 1 हमने दिया था ना उसको फिलहाल हमने भूल जाना है। 1 यानी कि इसके साथ 14 से जो 1 है उसको हमने नहीं लिखना, सिर्फ हमने उसके राइट साइड वाले नंबर 4 को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा था मेरे पास 9। सही है, अब वो जो 1 14 के साथ था ना, उसको ना कैरी देना है ना कुछ करना है, बस वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर है 9 9 - 1 हो गया 8। 9 - 1 क्या हो गया, 8। तो अब 8 चूंकि 5 से बड़ा है और 5 की इक्वल भी नहीं है, तो फिर मैं दोबारा से टेबल में जाऊंगी और देखूंगी 8 पे क्या वैल्यू आ रही है, 13। तो अब मैंने क्या लिखना है, 3। ठीक है, जब तक आगे एक नंबर हो तो आप उसको कैरी वाले, अगर जो एक नंबर एक्स्ट्रा आए ना कि 13 के साथ जो 1 है, इसको आपने भूल जाना है और सिर्फ हमने 3 उठाकर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जब मैंने कैरी लिया था ये नंबर छोटे हो गए थे, तो यहाँ पे क्या बचा था 3। तो 3 - 1 क्या हो गया, 2। 3 - 1 क्या हो गया, 2, और इसकी बेस क्या आती, 5, और यही हमारा आंसर है। सो 234 विद बेस 5 इज आवर आंसर। खत्म। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। नहीं तो मैं दोबारा से एक और क्वेश्चन करवा दूंगी जिसमें आपको ये भी जो कॉन्सेप्ट है ना ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या रीजन थी इसकी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बल्कि नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंट पार्ट्स के साथ, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें अपनी बुक से। सॉल्व द फॉलोइंग एंड देन कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम। अब हमने इसको बेस सिस्टम से नहीं, बल्कि इसको किस सिस्टम से करना है, डेसिमल सिस्टम से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 43 विद बेस 5 - 34 विद बेस
5, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एंड देन कन्वर्ट। सबसे पहले सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, वही हमने 43 सब्ट्रैक्शन 4 और 34 यानी कि करना है, ठीक है। अब इसमें भी सेम प्रोसीजर माइनस का यूज होगा, यानी कि यहाँ से हम कैरी लेंगे 1, तो ये बन जाएगा 13 और ये बन जाएगा 3। 13 में से 4 गया, अगेन 9, क्या आएगा 9 आया ना। तो 9 तो मैंने नहीं यूज करना, बल्कि मैंने 9 को देखना टेबल में, तो क्या है 9 के पास 14, तो 14 का मैंने क्या लिखना है 4 और 1 को मैंने भूल जाना है, ठीक है। तो 1 को मैं भूल गई, तो यहाँ आ गया 4। अब देखे 3 में से 3 निकला तो क्या बचा 0, सही है। यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 में से 3 निकला 0, तो मुझे ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। और यही मेरा 4 जो है इसका आंसर है विद बेस 5, ठीक है। अब 4 विद बेस 5 इज आर आंसर। अब इसको क्या कहा है उन्होंने, कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम, ठीक है। यानी कि डेसिमल सिस्टम के साथ करते हुए मैंने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो चलते हैं जल्दी से वेरिफिकेशन की हेडिंग देकर वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ठीक भी है या नहीं है। वेरीफाई आपको पता है डेसिमल सिस्टम में हम किस तरह से करते हैं, दोनों नंबर्स की अलग अलग से जो है वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वही वे है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 1 और प्लस 5, अगला क्या 3, ये 5 को थोड़ा छोटा करके लिखा करें ताकि कंफ्यूज ना हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 0। अब डायरेक्ट करूंगी 4 5 जा 20 और 3 1 जा 3, तो ये क्या आ गया 23, ठीक है। अब अगला क्या नंबर था हमारे पास 34 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे विद बेस 5। ये जो है ना मार्कर के साथ जरा बड़ा लिखा जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। अब डायरेक्ट करूंगी 3 5 जा 15 प्लस 4 1 जा 4। अब ये 1 मैं क्यों कह रही हूँ, आपको पता है कि 5 की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। तो 15 प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया जी आंसर, 15 प्लस 4 होता है जी 19। तो अब हमने क्या करना है, अब जब हमारे पास 19 आया ना, तो अब हमने इसको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला 19 और ये वाला 19, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने आंसर चेक करना है कि आंसर हमारा, अब यहाँ पर ये वाला आंसर हमारा, ठीक है, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन वाला आंसर हमारा सेम होना चाहिए। अगर हमारा सेम है तो इट्स मीन कि हमने क्वेश्चन को सही किया है, ठीक है। अब हम जल्दी से इनको सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन क्या होती है, सिंपल वे में हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। सो 23 माइनस 19, सिंपल से इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वही जो कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं या जिस तरह से भी करें। तो देख लीजिएगा 23 माइनस 19 करेंगे तो आंसर हमारा 4 ही आएगा। तो हम देख सकते हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सब्ट्रैक्शन का मेथड। अगर नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और अगर नहीं भी हुआ तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको बाकी भी कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके उसका आंसर दे दूँगी या वीडियो बना लूँगी। तो आप चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है, 110 बेस 5 माइनस 43 विद बेस 5। अब सबसे पहले अगेन वही मेथड, हम 110 और 43 को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, करें जी सब्ट्रैक्ट। 3 को पहले इधर और 4 को इधर, बेसिस लिख लिया करें साथ। अब यहाँ पे वही देखें 10, अब 10 है, अब 10 के लिए हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे 1 यहाँ से इसको अगर फिलहाल दे देते हैं तो ये बन जाएगा, इसमें से 1 लेकर हम इसको दे देते हैं तो ये तो बन जाएगा 0 और ये बन गया 10। 10 माइनस 3 क्या होता है 7। तो क्या हम 7 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बल्कि जाएंगे टेबल की तरफ। टेबल में 7 पे क्या वैल्यू आ रही है 12, तो 12 का क्या लिखना है हमने, 12 का 2 लिखना है, ठीक है। 12 का 2 लिखा, 1 को हमने भूल गए, 1 को छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 था, 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो ये वाला 1 इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 10 अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 0। अब ये वाला 10, ये वाला -4 कितने हो गए 6, तो 6 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 से बड़ा है। तो अगेन टेबल की तरफ जाएंगे, 6 में टेबल की में 6 की वैल्यू है 11, तो हमने सीधा सीधा उठा के 11 लिख देना है। 11 लिख देना है, नहीं लिख देना 11, बल्कि हम उसका सिर्फ पहला वाला नंबर लिखते हैं, दूसरा वाला नंबर हम उसको स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा 12 बेस 5 आंसर। सो 12 बेस 5 इज आवर आंसर। सो वेरीफाई, अब वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन, यहाँ पे अब वेरीफाई किसको करना है, सबसे पहले हम 110 को वेरीफाई करेंगे, 110 की बेस 5। अब जल्दी जल्दी से 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1
प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जल्दी से सॉल्व करें। 5 5 से 25 डायरेक्ट कर रही हूँ, 25 1 जा 25, फिर 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। अब 5 और 1 0 1 हो गया, 1 0 जा 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब इसका आंसर 25 और क्या आ गया 30। ठीक है, 30 इसका आंसर आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे 43 के साथ। ठीक है, 43, तो 43 में 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। अब यहाँ पे क्या आ गया 4 और 5, 4 डायरेक्ट कर रही हूँ 20, यहाँ पे आपको शायद नज़र ना आए तो मैंने यहाँ पे आगे कर देती हूँ 20। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपके पास 23। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर आया 30 और यहाँ पे आया 23। अब हमने इन सबको क्या करना है, हमने इन दोनों को फिर कर देना है सब्ट्रैक्ट, जैसे वहाँ पे किया था पिछले क्वेश्चन में। अब 23 और 30 और 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 30 माइनस 23 सिंपल वे के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7। अब ये हमारा जब 7 आ गया तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये आंसर आया था ना, अगर यहाँ पे हमारा इक्वल नहीं आ रहा तो ये आंसर के साथ हमने इसको आंसर को भी वेरीफाई करना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारा आंसर दोनों सेम आ गए तो हमने इसको वेरीफाई नहीं किया, लेकिन इसको भी वेरीफाई करेंगे साथ इस वाले आंसर को, तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो हम इसको वेरीफाई, यहाँ पे हमारा सेम नहीं आ रहा तो हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 12 को हम वेरीफाई करेंगे तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या आएगी 1, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या आएगी 0, तो 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, तो देखिए आ गया हमारा 7। तो यही हमें चाहिए था, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, तो हैंस वेरीफाइड, हमारा आंसर ठीक हो गया। अब जल्दी से चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अगर मैं पार्ट नंबर 3 छोड़ देती हूँ और आप पार्ट नंबर 3 करें तो आप मुझे बताइए कि आपका आंसर सही आया या रॉन्ग आया, तो मैं आपको जो है ना करवा देती हूँ 4 और 5। ठीक है, पार्ट नंबर 3 आपके लिए छोड़ती हूँ, तो आपको करवा देती हूँ जल्दी से 4 और 5, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं करवा दूँगी, कोई इशू नहीं है। तो आप चलते हैं पार्ट नंबर 4 और 5 की तरफ। 4 इसका क्या है जी, 423 माइनस 404 की पावर 5। तो यहाँ पे देखें पावर नहीं सॉरी बेस 5। ठीक है, यहाँ पे बेस 5। अब इसको हम पहले कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, पहले करें जी सब्ट्रैक्ट, लिखें प्रॉपर तरीके से 423 बेस 5 और 404 बेस 5 एंड करना है इसको सब्ट्रैक्ट। अब वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 13 बन गया, ये 1 बचा, 13 माइनस 4 क्या होता है 9 होता है, और 9 की वैल्यू इसमें क्या है 14 नहीं लिखना, सिर्फ 4 लिखना है, 1 को भूल जाना है। अब 1 माइनस 0 क्या बचा 1, सीधा सीधा आगे 4 माइनस 4 क्या बचा 0, कुछ भी नहीं, तो ये हमारा आ गया 14 की बेस 5। अब हमने करना है वेरीफाई, इसको वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई हमने किस किस को करना है ये आपको पता है, हमने करना है 423 को वेरीफाई, फिर हम करेंगे जी 423 को वेरीफाई करेंगे, आगे करके लिख लेती हूँ। 423 को वेरीफाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करूँगी, 5 5 से 25, 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है, और 5 1 जा 5, ये 5 1 वैल्यू हो जाएगी, और 3 1 जा 3 होता है। तो इन सबको करें 113 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे 113 आ गया, तो अगला हम करते हैं क्या है हमारे पास 404, इसको वेरीफाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 प्लस अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0। तो ये तो डायरेक्ट करूँगी, 5 5 से 25, 25 4 से क्या होता है जी 100, तो प्लस 5 1 जा 5 और 0 5 0 5 से 0, और 5 1 0 जा 1 और 4 1 जा 4, तो ये आ गया हमारा 104। ये 104 आ गया। अब यहाँ पे हम हमारे ये दोनों आंसर आ गए। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हमने कर लेना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 104 और माइनस 113, पहले लिख लेते कोई मसला नहीं है। 113 माइनस 104, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर आएगा 9।
ठीक है, 9 आंसर आया। अब हम करेंगे, किसको करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया था इसको वेरीफाई करेंगे। ये क्या है, 14 की बेस 5, जल्दी जल्दी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 और 1 बचा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और पावर में 0 बचा। 5 1 ज़ा 5 और 4 1 ज़ा 4, तो ये आपके आ गया 9। तो हैंस वेरीफाइड, ये आंसर सेम, ये आंसर सेम, सो हैंस वेरीफाइड। बहुत इजी है, एक दफ़ा आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, जो आई होप के ज़रूर बन गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट बना दूं, तो मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट बन गया होगा। तो आप जल्दी से चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, ताकि आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 जल्दी से करा देती हूँ। पार्ट नंबर 5 तो यहाँ पे है ऐड। अब तो ये देखें, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी, आपको कोई भी चीज़ दिल लगा के करे तो वो मुश्किल नहीं होती है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, बस मेहनत करनी पड़ती है, और इंसान के लिए जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं। एंड सब्ट्रैक्ट, अब इसमें 2 चीज़ें करनी है, ठीक है। बिल्कुल गौर से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, ताकि इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि हम लोग जब मैथ करा रहे होते हैं तो लिखते लिखते साथ में कोई इंसान उस वक्त बोल जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो बच्चा अगर स्किप कर जाए तो वो इंसान फिर उसका पूरा क्वेश्चन बेकार जाता है, उसको वहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। अब हमने सबसे पहले करना है ऐड 423 to 103 एंड सब्ट्रैक्ट 434, सही है। यानी कि पहले हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है, फिर उसमें से उसके आंसर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 423 विद बेस 5 और 103 विद बेस 5। इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, ऐड। रूल वही है जो हम पहले कर चुके हैं। 3 + 3 क्या हो गया, 6, और 6 पे हमारी वैल्यू क्या थी, 11। 11 का आएगा हमारे पास 1, और यहाँ पे 1। देखिए, अगर क्वेश्चन लिखने में हमारा कहीं मिस्टेक हो जाए ना, यानी कि क्वेश्चन अगर हमने बुक से सही नहीं उतारा, या हमारे पास लिखते हुए हमें जल्दी जल्दी में हमने कुछ भी लिख दिया, ये सम टाइम हो जाता है कि जब हम आंसर देखते हैं कि हमारा रॉन्ग है, तो उसमें बच्चों को मैं खुद जब पढ़ा रही होती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चों ने क्वेश्चन ही रॉन्ग उतारा होता है। तो ये किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, तो अगर मुझसे भी ऐसी कोई हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। देखिए 3 + 3 ये क्या हो गया, 1, सही है। अब ये 11 हो गया ना, 6 हो गया तो 11 लिखेंगे, और 1 ऐड में तो हम इसका कैरी देते होते हैं, ठीक है। 2 + 1 क्या हो गया, 3, और 4 + 1 क्या हो गया, 5। अब 5 नहीं लिखना, 5 की जगह क्या लिखना है, 10, ये पूरा लिखना है, ठीक है। ये हमारा आ गया इनको ऐड करके आंसर। अब हमने क्या करना था, 434 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब नाउ अलग से हम लिख लेते हैं, नाउ 1003 और 1, सही है। और ये इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको करेंगे, 434 को, ठीक है। 434 को हमने सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्शन के लिए अपना रूल है, यानी कि हम 1 नहीं लिखते, जो कैरी नहीं देते सब्ट्रैक्शन में। देखिए 1 + 1 माइनस तो नहीं हो सकता, तो इसमें से निकालूंगी 1, तो यहाँ 11 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2। अब 11 - 4 कितने होते हैं, 11 - 4 आपके होते हैं 4 5, 11 - 4 आपके होते हैं 7, सॉरी 7 होते हैं, ठीक है। 7 होते हैं, तो 7 तो नहीं लिखेंगे, तो 12 का 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 बचा, तो फिर 2 3 से नहीं निकल सकता, तो ये 1 यहाँ 10 को देंगे, तो ये 10 9 बन जाएगा, तो ये इसको देगा, ये बन जाएगा 12। 12 में से 3 निकला तो हमारा 9 बचा, तो 9 को देखेंगे तो 9 हमारा 14 आया, तो 14 का हमारे पास आ जाएगा जी 4, ठीक है। 14 का हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास 9। 9 में से 4 गए तो 5, 12 में से 3 गए तो 9, 9 का 14 आया, 14 का 4, और यहाँ पे 9 था, तो 9 में से 4 निकले तो 5। तो 5 पे वैल्यू क्या है, 5 पे वैल्यू क्या है, 10। तो 10 तो पूरा नहीं लिखना, और इसका 0 ही आएगा, तो हम जो है 0 लिख लेंगे, 0 लिखने की भी नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 42 बेस 5 आंसर। अगर इसमें कहीं भी क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे ज़रूर करके कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको जो है वो बाकी भी इसके का पार्ट जो है वो करवा दूँ। अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर इज इन बेस 5 इज 4
31, वन ऑफ द नंबर इज 214, फाइंड द अदर नंबर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर जब जहाँ पे भी, ये मैं आपको टिप बता रही हूँ कि आपको जब एक नंबर दिया हो और आपने दूसरा नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए तो आपने पक्का माइनस करना होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम लिख लेंगे कि टू फाइंड द, ये अपने पास आप लिख लीजिएगा, यानी कि हेडिंग्स में लिखिएगा टू फाइंड द सेकेंड नंबर। अब यानी कि एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है, नंबर वी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये तो याद रखिए, जब एक नंबर दिया हुआ हो तो दूसरे नंबर को माइनस उसमें से जरूर किया करें, ठीक है। वी सब्ट्रैक्ट द गिवन। ये स्टेटमेंट लिखनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन लिखें तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और चेकर पे कि बच्चे को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और बच्चा जो है वो इसको लिख रहा है, ताकि अपनी वर्डिंग में, अपनी उसमें क्वेश्चन की फॉर्म में कर रहा है। देखो हमारे पास नंबर था 431 और 214, इसको हम कर लेंगे, ये आंसर था और ये गिवन नंबर था, तो हमने सेकेंड नंबर फाइंड करना है तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 13 में से इसको इधर ले आएंगे 11, 11 माइनस 4 क्या हो जाता है, 11 माइनस 4 आपका अगेन 7 हो जाता है। 7 पे वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 का हम 2 लिखते हैं, 1 नहीं लिखते। यहाँ क्या बचा था, 2, 2 में से 1 निकला, 1 बचा, और यहाँ था 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। तो देयरफॉर हम लिख लेंगे देयरफॉर सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड, राइटिंग गंदी होती है, ज़रा जल्दी में होते हैं ताकि वीडियो जो है वो छोटी से छोटी बने। सेकेंड नंबर इज 212, दिस इज आवर आंसर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी अलग से एक वीडियो बनाकर उस पर जो है अपलोड करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो मैं उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह मैं जनरल मैथ की, साइंस मैथ की और इंग्लिश की, ग्रामर की और नई वीडियोस आपके लिए डालती रहूँगी, ताकि आपको पेपर्स में जो है वो कोई भी इशू ना आए इंशाल्लाह। और अब इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।